आदरणीय भक्तजनों, जय श्री राम। मैं जितेंद्र शर्मा आज आपको रामचरितमानस में कुछ ऐसी बातें जो वाल्मीकि ने और तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दी थी कि संसार में ऐसी महामारी आएगी, और उस महामारियों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था और इससे बचाव के उपाय भी उन्होंने बहुत से बताए थे। लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस भारत आर्यावर्त में, जिसे पहले आर्यावर्त के नाम से ही जाना जाता था, उसके बाद में इस नाम का भारतवर्ष पड़ा, और ये सदैव हर विश्व में विश्व गुरु के नाम से सदा प्रसिद्ध रहा है और आज भी विश्व गुरु ही है। हमारे देश में कोरोना से पहले भी कई ऐसी महामारियां आई और सारे भारतवर्ष के लोग उससे डट के बड़े ही संयम से और विवेक से काम लेते हुए उन सारी बीमारियों को मात दिया। अब हमारे विश्व में कोरोना जैसी एक महामारी, इस महामारी ने सारे देश में, इटली में, चीन में, अमेरिका ने हाथ खड़ी कर दी। राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कई लाशें हमको देखने पड़ सकती। इटली ने हाथ खड़े कर दिए, फ्रांस ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भारत में एक हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये कह रहे हैं घरों में रहो और बाकी मैं सब देख लूँगा। रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंदर गरुड़ भगवान ने जब कागभूषुंडी से पूछा कि हे महाराज, इस संसार में दुख कौन कौन से हैं और उन दुखों का निवारण का कोई कारण भी होगा, हे तात, आप तो सर्वज्ञानी त्रिकालदर्शी है, आप मुझे बताने की कृपा करें। तो सब प्रकार से उनको प्रेमभूत देख करके कागभूषुंडी ने कहा, हे तात सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के द्वारा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 7 प्रकार के रोग होते हैं, 7 प्रकार के सुख हैं। उन्होंने 7 प्रकार के सुख उनको बताया गरुड़ भगवान को, और उनको अब किसी बात को अपन किसी से पूछते हैं या किसी से उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें नम्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए। सबसे पहले हमें अपना संयम के साथ में विनम्रता की जरूरत होती है। विनम्रता, अब किसी के पास में अपन कुछ मांगने जाते हैं तो उसको उसके पास में याचक बन के जाते हैं, यहाँ तक दातार बन के नहीं। लेकिन हम तो खुद अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आप घर में रहो, घर में रहो, बाकी मैं सब देख लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो केंद्र सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, ना उनकी बात का कोई मान रख रहे हैं। हमारी पुलिस जो रात दिन बारिश में, धूप में खड़ी हमारी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहती है। हमारे नर्सें जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको संक्रमण का खतरा हो सकता है ये जानते हुए भी वे अपनी जान की परवाह करते हुए अपने सारे परिवार को छोड़ करके हमारी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हम उनकी बात का कोई ध्यान नहीं रखते, उल्टा उन पे पत्थर बरसाते हैं, उन पे लाठियों से वार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो खुद पॉजिटिव निकलते हैं और फिर वही उनकी सेवा करते हैं। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है उनका। उनके तुम कोई काका भाई, कोई भतीजे, कोई कुछ रिश्तेदार नहीं लगते हो, वो सिर्फ एक समाज सेवा के लिए बना हुआ है ताकि आप सदा सुरक्षित रहें। लेकिन
कोई किसी की बात मानता नहीं, बेवजह घरों में घूम रहे हैं, बेवजह बाहर निकल जाते हैं। अब कई देखो आजकल के ऐसे सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि कोई अपने धर्म के बारे में कैसी बातें कर रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है। भारत विश्व गुरु रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदुओं का स्थान है। मुस्लिम जाति का या मैं किसी जाति का विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन सबसे पहले इस भारत में आज ये लोग ही रहते थे और ये भारत है, हिंदुस्तान है। यहाँ पे सर्वधर्म को यहाँ पे मानते हैं, सर्वधर्म के लोगों को यहाँ पे स्थान दिया जाता है। भारत सदा दातार रहा है, दातार रहेगा और दातार ही रहेगा। ब्राह्मण सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा रचना की हुई थी, वो सबसे पहले ब्राह्मण थे। 4 वर्ण थे, 4 वर्ण आज भी हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं। और उन्हीं शास्त्रों की बात पे मैं आता हूँ। जब गरुड़ ने काकभूषुंड से पूछा कि महाराज ये 7 प्रकार के सुख कौन से हैं, कि 7 प्रकार की ऐसी कौन सी है जो प्रभु अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। तब गरुड़ जी को हर्षित देख करके काकभूषुंड ने कहा कि हे तात, मैं आपको जो मैं मेरे मन से जो मैंने ऋषियों से सुना है वह आज मैं तुम्हें आज आपकी मैं बताता हूँ कि 7 प्रकार के सुख कौन से हैं। यूँ कहकर कृपालु श्री राम जी और सीता जी और रघुवर को प्रणाम करके सजल नेत्र से पुलकित होकर के बार बार श्री राम जी के चरणों में शीश नवा करके काकभूषुंड ने कहा, हे तात्र, ये 7 प्रकार के सुख आज मैं आपको बताता हूँ, वह तुम बड़े ध्यान से सुनो और उनको सदा अपने हृदय में धारण करो। शंकर भगवान कहते हैं कि काकभूषुंडी ने जो कथा गरुड़ जी को कही, आज मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ और किस तरह से उन्होंने उनके मन का संशय दूर किया, आज मैं आपको सारी बातें मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान मग्न होकर उन सारी बातों को सुनो। तो पक्षीराज गरुड़ ने प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके मुझे 7 प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। अब शरीर के बारे में पूछा और ये सब जानते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है जो हमने धारण कर रखा है, और सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये विचार करके संपेक्ष में मुझे बताइए। संत और असंत में क्या अंतर है? आप तो मर्म भेदी, आप सब जानते हैं, जबकि गरुड़ जी सब प्रकार से जानते थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के वाहन थे। वो जानते हुए भी काकभूषुंडियों का आदर किया। जो पक्षियों में सबसे नीच जाति के, शूद्र जाति के हैं, वो है काग, और पक्षियों में सबसे जो क्षत्रिय जाति के थे वो थे गरुड़। अब वो क्षत्रिय शूद्र के सामने ऐसी याचना करते, क्योंकि भगवान राम पर जिसकी कृपा हो जाती है वो ना तो शूद्र रहता है और ना कोई ब्राह्मण रहता है। इस प्रकार उन्होंने पूछा कि संत और असंत में क्या अंतर है। अब ये देखिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, ये मीडिया के द्वारा देखते भी हैं कि संत भी कौन कैसे प्रकार के होते हैं, असंत भी कौन से होते हैं। संत तो सही बातें बताते हैं और मीडिया में सही बातें आपको सोशल मीडिया के द्वारा सही बात बताते हैं, और असंत जो
क्रूर बुद्धि, उनकी बुद्धि का जो विनाश हो चुका है, वो ऐसी सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उल्टा लिखते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे घर में तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, अपने परिवार के लिए तुम कुछ कर नहीं कर सकते, तो समाज के लिए तुम क्या करोगे? और समाज के लिए जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो देश के लिए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, उसके बाद में हमारे परिवार को, उसके बाद में समाज को, उसके बाद में गांव को, उसके बाद में शहर को, उसके बाद में देश की बात कीजिए। आप सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की चेष्टा करो, तब आप देश के बारे में बात करना। देश के लिए हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, देश में हिंदुत्व का नामो निशान मिटा देंगे। आप क्या मिटा दोगे? आप अपने आप के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तो मिटा ही नहीं सकते। बात करते हो देश मिटाने की, सीमा पर जाके देखो, एक दिन कभी बॉर्डर पे जाके देखो, जब गोलियों की बौछार होगी तो सारे सबसे पहले तो यही भागेंगे जो आज सामाजिक भड़काऊ भाषण देते हैं, सामाजिक उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर किसी कड़े हुए वचन के द्वारा अगर आप किसी को मेरा दुख पहुंच रहा है मेरी बातों से, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझे आप क्षमा कर दें, लेकिन मैं शास्त्रीय बात ही बताऊंगा जो इस शास्त्रों में लिखी हुई है। अब संत और असंत की जब गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से जब प्रश्न किया कि संत और असंत में क्या भेद है, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, उनका स्वभाव कैसा है? संत और असंत में भी स्वभाव में फर्क आता है। श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन से? अब पुण्य की बात आई है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। उन्होंने पूछा कि पुण्य क्या चीज है, तो और पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है? अब देखिए कि बातें उन दोनों में हो रही है कि कागा किसका गुण हरे, कागा किसका धन हरे, और कोयल किसको दे। कोयल किसी को कोई धन देती नहीं है, और कौवा किसी का कभी कोई धन चुराता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कौवे को तो शूद्र मानते हैं और कोयल को बड़ी सुंदर मानते हैं, क्योंकि कोयल की आवाज मीठी है और कौवे की बोली है जो कड़वी है, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। और गरुड़ जी ने उसी मीठी वाणी से, कोयल की वाणी से पूछा, महाराज मेरा यह संशय दूर कीजिए। फिर और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है? फिर मानस रोगों को भी समझाकर बताइए कि ये रोग जो होते हैं शरीर में हजारों प्रकार की व्याधियां होती हैं, हजारों प्रकार के रोग होते हैं, तो उन रोगों के बारे में भी मुझे कुछ बताइए। हाथ जोड़कर पक्षीराज गरुड़ ने यह प्रश्न पूछा और कहा कि मुझे उन रोगों के बारे में समझा कर कहिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी आप तो तीनों लोगों की बातें को जानते हैं। अगर आप मुझ पर कृपा करो तो ये सारे प्रश्नों का मेरा मन में जो भ्रम है वह आप दूर कीजिए। काकभूषुंडी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संपेक्ष में तुम्हारा सारा जो ये भ्रम पड़ा हुआ है इसे मैं दूर करता हूँ। हे तात, मनुष्य के शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं। पूछा ना सबसे पहला प्रश्न कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य का, कि मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। और इस चर और अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य के द्वारा ही सब धर्म हो सकते हैं। अगर आपको पशु पक्षी बना दिया जाता तो आप कोई धर्म नहीं कर सकते थे। अगर कोई गाय भैंस आपको बना देते तो आप कभी कोई धर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन काकभूषुंडी ने बड़े संपेक्ष के साथ में पक्षीराज गरुड़ को बताया कि सबसे दुर्लभ है वह है मानव शरीर, और इसी के द्वारा और इसी की सारे पशु पक्षी वगैरह सब याचना करते हैं कि इसके द्वारा मनुष्य के द्वारा हमें कुछ खाने को मिलेगा, मनुष्य के द्वारा कुछ हाथों से पुण्य होगा। और वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इस मनुष्य के शरीर के द्वारा ही हम अपने कर्मों के द्वारा नरक और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं।
क्योंकि यही वो मोक्ष की सीढ़ी है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे और अच्छी भावना रखोगे, अच्छा प्रेम दूसरों के साथ में रखोगे, तो आप स्वर्ग के अधिकारी है, उसमें कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आप अपने ही बुरे कर्मों के द्वारा उस रौरव नरक में, ताम्रपाशी नरक में, हजारों नरक बनाए, उन नरकों में आप सड़ते रहोगे अत्यंत, कई पीढ़ियों तक, आपकी पीढ़ियों को भी ले डूबोगे आप। आपका एक पाप आपके पूरे कुल को लेकर डूबेगा। आपकी एक गलती सारे पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ सकती है। संक्रमण रोग ऐसा आया है कोरोना, जिससे एक संक्रमित आदमी अगर वो 50 आदमी से मिलता है तो 50 को संक्रमित कर सकता है। अगर एक बचा रहेगा तो वो 50 को भी बचा सकता है। इसलिए मेरे भारतवासियों, जो शास्त्रों में बातें कही है, मैं वो उसी बातों का अनुसरण करता हूँ। मैं मेरे मन से किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें पटापेक्ष नहीं करता, और ना ही इसमें मैंने मन से इसमें कुछ कहा है। मैं जो रामचरितमानस में लिखा हुआ, वाल्मीकि रामायण है रामचरितमानस, और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई है, उन बातों में जो अध्ययन किया है, वो आज मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं आज मेरे भी कुछ जो समाज के बंधु है उनके सामने में रखूं। अब मनुष्य शरीर वैसी है, और उसके जो सारे जीव उसकी याचना करते हैं कि मनुष्य शरीर ही नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। अगर हमारे मन में ज्ञान होगा तो हमारा कल्याण भी होगा, और हमारी भक्ति से भी हम परिपूर्ण रहेंगे। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्री हरि का भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। अब कितनी सुंदर बात की। जो मनुष्य हरि का भजन नहीं करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को कई लोग गालियां भी देते हैं। मैंने फेसबुक पे देखा है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा मैंने आज इसे फेसबुक पे देखा है। वो कहता है कि एक मनुष्य ने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की ऐसी कर दी, सृष्टि की रचना उसने एक वर्ग विशेष ने और एक ही आदमी ने इस संसार की रचना की है। तो उस आदमी की रचना किसने की है, मुझे बताने का कोई कष्ट करेगा वो? और शायद मेरी बातों से वो आदमी भी, वो मनुष्य भी समझ गया होगा कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। उसने बोला कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मेरे बाबा ने रचा है, और सारा ये संविधान और ये सारा पूरा भारतवर्ष मेरे उस बाबा की देन है, और उसी ने रचाया है, उसी ने प्रधानमंत्री बनाया, उसी ने मंत्री बनाया, उसी ने इस देश में खाने पीने का सामान पहुंचाया। कहां से लाया? जब वो अजर अमर था तो फिर वो मरा क्यों? अगर वह संसार में है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं? मेरा उससे सवाल है, अगर उसका जवाब दे सके तो उसकी बड़ी कृपा होगी। मैं हाथ जोड़ के उस महानुभाव से पूछना चाहता हूँ कि भाई तू ये जवाब तो दे कि वो जब अजर अमर था तो फिर वो कहाँ गया? अब अगला सवाल है कि भाई मनुष्य शरीर को पाकर जो नीच कर्म में लीन रहते हैं, वह नरकों के अधिकारी तो है ही है। वो विषयों में अनुरत रहते हैं, वो कभी भजन नहीं कर सकते हैं। वे पारस मणि को हाथ में फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े उठा लेते हैं। मनुष्य शरीर रूपी पारस मणि जो उसको दी है, उससे उसने किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, और ये विषय भोगों के काम, क्रोध, मद, लोभ, ये कांच के टुकड़े उठा उठा कर वो अपने आप को बड़ा ही धनवान समझता है। इसलिए हे महानुभाव, मनुष्य शरीर अनमोल है, इससे दूसरों की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। जगत में अब पूछा कि दुख कौन सा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा दुख है मुन भक्तों दरिद्रता।
गरीबी सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं। और संतों से मिलन से समाज में सुख नहीं है। संतों का मिलन, संत जब मिलते हैं तो वह हमें ज्ञान के द्वारा हमारे मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को जब हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं तो उनके समान फिर दूसरा सुखी इंसान इस संसार में कोई नहीं। मन, वचन, शरीर, परोपकार करना, ये संतों का सहज स्वभाव है। परोपकारी सदा परोपकार करता ही रहता है और उसके परोपकार करने से और भी मनुष्य उसका लाभ उठा करके उस दुख, दरिद्रता रूपी दुख को भूल करके सदा सुखी रहते हैं। संत दूसरों के भलाई के लिए हैं और असंत दूसरों को दुख देने के लिए। वो अपना खजाना भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संत, नाम उनका संत है, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज का अंत नहीं किया है। वह अपना खजाना भरने के लिए कई प्रकार के आडंबर फैलाते हैं, कई प्रकार के ऐसे ऊंचे ऊंचे मंच बना करके ऊंची ऊंची कथाएं करके सब कहते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा संत हूँ। असंत वही है जो दूसरों को दुख देते हैं। तो काकभूसुंडी ने जब पक्षीराज गरुड़ को बताया कि असंत में यही अंतर है, संत और असंत। संत दूसरों की भलाई करते हैं और असंत सदा सभी को दुख देते हैं। इसलिए असंत का साथ त्याग करके संतों का संगम करने से हमारे मनुष्य शरीर का उद्धार हो जाता है, क्योंकि इससे बड़ा शरीर दूसरा कोई नहीं है। सबसे बड़ा मनुष्य शरीर ही है और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले संत और दूसरों को दुख देने वाले असंत, यही है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते। अब सबसे बड़ी विपत्ति सहने वाला उसकी सहनशीलता को देखिए। समस्त भोजन को, विषयों को त्याग करके, स्कंद मूल खा करके और समाज में वो भगवत प्रचार करते हैं और लोगों के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को हरते हैं। ऐसे निस्वार्थ संतों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। यहाँ तक कि दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हुए अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। ऐसे संतों को हम निरादर करते हैं। ऐसे संतों की हत्या करते हैं जो दूसरों के सुख के लिए अपनी हजारों वर्ष तक तपस्या करके उनकी ज्ञान का प्रचार करते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, दूसरों का अपमान कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दुष्टी प्रवृत्ति है। उनके मन में दया भाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने संतों का सत्संग कभी किया ही नहीं। वो तो असंतों के साथ में रहे हैं, और असंतों के साथ में रहोगे तो उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, उनकी बुद्धि सदा मलिन ही रहेगी। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं उनकी, क्योंकि उनके दया और परोपकार की भावना कभी थी नहीं। उन्होंने कभी संतों का समागम किया ही नहीं। इसलिए मानवों, संतों का सदा आदर करो, वही सर्वश्रेष्ठ संत है और वही सबसे बड़ा मनुष्य देहधारी
और सदा दूसरों की सेवा में लगा हुआ निस्वार्थ वह संत के समान ही है। जो दुष्ट लोग होते हैं वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की संपत्ति का नष्ट करना उनका स्वभाव है, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके मन में दया परोपकार कुछ है नहीं, इसलिए वो दूसरों की संपत्ति, पराई संपत्ति, वो उसका नाश करते हैं, क्योंकि वो ना तो खुद काम में ले सकते हैं ना उनको काम में लेने देते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दुष्टी प्रवृत्ति है। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ओले जब गिरते हैं और खेती हमारी, जब हम फसल हमारी कटकर तैयार होने वाली है, अगर वहां पर ओले वृष्टि हो जाए तो ओले उस फसल को तो नष्ट करते ही हैं और कुछ देर में खुद भी विलुप्त हो जाते हैं, खुद का भी नाश कर लेते हैं। वो ओले के समान दुष्ट व्यक्ति है। उन दुष्टों का संग त्यागो, उन दुष्टों की संगति मत करो, क्योंकि दुष्ट के समान दूसरा दुष्टी कोई नहीं है। अगर दुष्ट की संगति आप भी करोगे तो आप में भी दुष्ट की भावना थोड़ी सी तो आ ही जाएगी। इसलिए दुष्ट का सर्वदा त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम ने भी दुष्टों का नाश करने के लिए धनुष बाण धारण किया था। ब्राह्मण सदा शास्त्रों में अध्ययनरत रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को भी तो शस्त्र विद्या दी जाती थी, इसलिए कि जब शास्त्र की विद्या काम नहीं आती हो वहां पर शस्त्र की विद्या आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज शस्त्र उठाते हैं तो हमारा संविधान हमें ये आज्ञा नहीं देता। लेकिन कुछ जातियां ऐसी है जिनके घरों में हजारों प्रकार के शस्त्र पड़े हैं, क्या उनके लिए संविधान अलग है? नहीं, संविधान सबके लिए एक ही प्रकार से बना हुआ है और वह संविधान किसी एक ने नहीं बनाया। वहां पर हजारों लोग बैठे थे और हजारों लोग के बीच में जिस तरह संसद में बजट पास होता है तो वहां पर वित्त मंत्री भी रहते हैं, राजस्व मंत्री भी रहते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं और सारे हमारे द्वारा चुने हुए लोकतंत्र के जो मंत्री है वो सब बैठे रहते हैं। सब उन पर विचार विमर्श करके उसके बाद में एक संविधान बनता है। संविधान किसी एक बाप की, किसी की जागीर नहीं है जो कह देते हैं कि संविधान को मैंने बनाया। आज मैं कह दूं कि मैंने रामचरितमानस बनाया तो मैं रामचरितमानस क्या, मैं कोई श्लोक लिखने के काबिल नहीं हूँ। इतना मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं देती, मैंने तपोबल नहीं किया है। इसलिए अपने आप पर अहंकार करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब संतों का अद्भुत सदा सुख कर होता है। संत सदा सुखदाई, जहां जहां पेड़ पड़े संतन के। जब जब संत का आगमन होता है, जहां पर संत पधारते हैं तो वहां भूमि अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। लेकिन असंतों का जहां पर प्रभाव होता है वहां की वनस्पति भी उनका साथ नहीं देती। संतों का अदम्य सदाई सुख कर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायी है। वेदों में अहिंसा परमो धर्म माना जाता है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं। किसी की अगर अपन निंदा करते हैं तो उसका पाप तो स्वतः धुल जाता है। हमारी मारवाड़ी भाषा में किसी कवि ने भजन में कहा है कि निंदक तू मत मर दे रे, मारी निंदा करेला कुण। निंदा करने वाला मनुष्य एक दर्पण के समान है जो हमारे अवगुणों को हमें दिखाता है। कागभूषणी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, संत सदा ही सुखदाई, वो हमेशा सदा सुख देते हैं, वो किसी का कुछ लेते नहीं है। अगर आप उनको रूखी सूखी जो भी दे देंगे, संत बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। लेकिन असंत को आप रूखी सूखी रोटी दे के देखिए, वो आपको कितनी गालियां बोलेगा।
अभिशाप देने की शक्ति तो उनमें है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई तप किया नहीं। गालियों के सिवा उनके पास में कोई ऐसा अभिशाप है नहीं। लेकिन संत के पास में तपोबल होते हुए भी वो किसी को अकारण श्राप नहीं देते। इसलिए पर निंदा से बड़ा कोई भारी पाप नहीं। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक बनता है। भगवान की और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य जब इस संसार से जाता है तो वो वापस मेंढक के घर में ही जन्म लेगा, वह मेंढक ही बनेगा और वह 1000 जन्म तक मेंढक का शरीर धारण करके ही रहता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोए का शरीर करके जन्म लेता है। ब्राह्मणों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर जो ब्राह्मणों की निंदा करता है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ब्राह्मणों की निंदा करेगा वह मरने के उपरांत कोए का जन्म लेता है और हजारों वर्ष तक इस धरती पर कोए के जन्म में ही रहता है। जो अभिमानी जीव, देवताओं और वेदों की निंदा करता है। कई अभिमानी ऐसे हैं जो वेदों को मानते नहीं है, जीवों को कुछ नहीं समझते, वो तुच्छ कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते हैं। वो उन लोगों के लिए ये रामचरितमानस में बहुत बड़ा अच्छा एक संदेश है कि जो अभिमानी जीव, देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रो रो नरक में सड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू बनते हैं, इसलिए संतों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उल्लू सिर्फ रात में ही जागता है, दिन में दिन भर पड़ा रहता है, उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य का दर्शन उनके लिए बड़ा दुर्लभ है और दर्शन कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की उन पर कृपा नहीं है। 5 तत्वों से ये पृथ्वी का, इस विश्व का निर्माण हुआ। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। सूर्य अग्नि का रूप है। इसलिए संतों की निंदा में जो लगे रहते हैं वो उल्लू बनते हैं और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है और रात्रि ही में ही वो उल्लू जागता रहता है और रात्रि उसे प्रिय है, अंधकार ही उसे प्रिय है या अज्ञान ही उसे प्रिय है। अंधकार का मतलब एक अज्ञान भी होता है। अज्ञान उनको सदा प्रिय रहता है क्योंकि ज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उनको भगवान ने पहले ही उल्लू बना दिया। और उल्लू के सामने ज्ञान की बातें करना वैसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। इसलिए उल्लुओं को रात्रि प्रिय रहती है। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ पाप और उनकी चापलूसी पसंद होती है। अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरी जो बात है ये उन धर्म प्रेमियों के लिए, उन कर्मवीरों के लिए है जो हमारे रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, उन पुलिस वालों के लिए है जो पुलिस में नौकरी करते हुए दिन रात अपने घर परिवार को छोड़ करके हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, उन सेना के लोगों के लिए है जो हमारी बॉर्डर पर हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं, उन नर्सिंग कर्मियों के लिए जो अस्पताल में अपने पूरे परिवार की चिंता को छोड़ करके हमारी दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उल्लू, ऐसे कौवे, ऐसे मेंढक जो उन पे पत्थर मारते हैं और ना अपना भला करते हैं ना दूसरों का भला करते हैं। वो ओले के समान है, दूसरों को जो भलाई करने वाले होते हैं उनको भी नष्ट कर रहे हैं और खुद भी नष्ट हो रहे हैं। अब जिन्हें मोह रूपी रात्रि वो उल्लू है, उनको तो रात्रि प्रिय होती है ही है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया वो अस्त जाता है, क्योंकि ज्ञान रूपी उनके ज्ञान वो सूर्य उनको पसंद है ही नहीं, क्योंकि वो रात्रि में ही रहते हैं। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं। अब सुनिए ये कोरोना क्या है, इसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी जो
जिन पर भगवान राम की बड़ी अद्भुत कृपा थी। वाल्मीकि ने भी लिखा कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। कि चमगादड़ से जो चाइना जो लोग कह रहे हैं ना अभी कि ये चमगादड़ खाने से ये कोरोना ये संसार में आया है, तो ये तो रामचरितमानस में पहले ही लिख चुके थे, लेकिन हमने कभी उस पर अध्ययन किया ही नहीं, उसका ध्यान किया ही नहीं, और ऐसे ही बातें करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं ना वो चमगादड़ बनते हैं और चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए। अब चमगादड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में काग भुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि ये कोरोना रोग कहां से आया है। तो अब उनके रोग सुनिए। अब मानस रोग, जब पक्षीराज गरुड़ ने काग भुसुंडी से पूछा कि अब मानस रोग कौन कौन से हैं, तो उनके द्वारा तो उनको बताया कि जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं ना वो चमगादड़ बनते हैं। अब चमगादड़ के द्वारा वो मानस रोग उत्पन्न होता है, वो लोग सब दुख पाया करते हैं। अब उनके दुख सुनिए। अब चमगादड़ के द्वारा सब रोग, इस जो मानस रोग है इन सब की जड़ कौन सी है? इन रोगों की जड़ है मोह। मोह के द्वारा अब कई लोग ऐसे जानवरों को खाने से उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है। अब भगवान ने कहा कि अन्न दूध फल आदि खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दयी और जीवों को सताने लगा तो जीव मार मार खाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको दे दिया, जो तू वीरता गंवाए तो मैं क्या करूं? भगवान ने मनुष्य जन्म हमको दिया है, लेकिन उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। आपके लिए अब चमगादड़ के मानस रोग जो है वो उनसे सुनिए। उन व्याधियों के बारे में बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। चमगादड़ को खाने से मानस रोग बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत से सूल है। काम, वात, लोभ, कफ, क्रोध, पित्त जो सदा छाती को जलाता रहता है। अब चमगादड़ को खाने से कितने रोग पैदा हुए ये देखो। सबसे पहले, क्योंकि सब रोगों की जड़ तो मैं पहले बता चुका हूं कि अज्ञान है, मोह है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर व्याप्त है, वह अज्ञान है। अब उन व्याधियों से, अब उस अज्ञान के द्वारा जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं ना, वो है बहुत प्रकार के सूल है। जो सूल क्या होता है? सूल का जब जरा सी भी हमारे शरीर में कहीं पे लग जाए तो उसका कितना दर्द होता है। कहीं कांटा हमारे कहीं किसी अंग में चुभ जाता है तो कितना दर्द पीड़ादायक होता है। उसके बारे में इसने बताया कि उन व्याधियों के बारे में फिर से बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम, वात, लोभ, अपार लोभ, उसका कोई अंत नहीं होता है। कफ, क्रोध, पित्त जो सदा छाती जलाता रहता है। अब ये तीनों भाई कौन कौन से? काम, वित्त और कफ। अगर इन तीनों में प्रीति हो जाए, ये मिल जाए, तो ये दुखदायी और शनिपात रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। कौन कौन से? का, वात, पित्त और कफ। ये तीनों प्रकार के भाई, इनमें मित्रता है और इन तीनों में जब प्रीति होती है तो ये बड़े दुखदायी और शनिपात हो जाते हैं और शनिपात रोग उत्पन्न करते हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाला जो विषयों में मनोरथ है वे सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? कोई गिनती नहीं है, उनके हजारों नाम हैं, वे अपार हैं। ममता, दाद, ये ममता और दाद है ना, इसी का नाम ईर्ष्या है। डाह, किसी के प्रति देखकर अपने को जलन होती है, उसका नाम है खुजली। हर्ष, विषाद, गले के रोगों की अधिकता। हर्ष और विषाद जब होता है ना
तो गले में रोग होता है। अगर हर्ष और विषाद की अधिकता हो जाए तो ये गले के रोगों की अधिकता है। गलगंट, कंठमाला और घेंगा आदि ये रोग है। ये चमगादड़ों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पराये सुख को देखकर जो जलता है वह सही होता है। कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, क्षय रोग। जो पराये सुख को, किसी के सुख ज्यादा है, हमारे सुख कमी क्यों, ऐसी ईर्ष्या रखने वाले के लिए कुष्ठ रोग होता है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अगर अपन किसी से दुष्टता रखते हैं, द्वेष रखते हैं और कुटिलता रखते हैं, वह कोढ़ी बनता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी के तो वह निर्धन के वह कोढ़ी। ये दो प्रकार की मारवाड़ी में एक कहावत है। इसलिए गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे तात, काकभुसुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, यही सबसे बड़ी, तुम्हारे 7 प्रश्नों के उत्तर को मैंने एक संक्षेप में दिया है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू, डमरू होता है ना, डमरू दोनों तरफ से बजता रहता है। जो अहंकार, ज्यादा अहंकार होता है ना, वह डमरू के समान गांठ का रोग है, जिसे कहते हैं गठिया बाई। इसलिए अहंकार ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। दंभ, कपट, मद और मान नसों का रोग है। दंभ, कपट, मान, मद ये नसों का रोग है। और तृष्णा, भारी उदर वृद्धि है। तृष्णा को तो कभी अपने मन में रखना ही नहीं चाहिए। किसी के प्रति जलन कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसे जलोदर रोग भी कहते हैं। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में इसके नाम अलग अलग नाम है। उदर वृद्धि, कहीं कहीं पर देखते हैं ना, ज्यादा शरीर फूल जाता है, वो इसे जलोदर रोग कहते हैं। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान, ये 3 प्रकार के ये प्रबल इच्छाएं हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे पास में पुत्र हो, मेरे पास में धन हो और मेरे पास मेरा मान हो, सम्मान हो जगत में। लेकिन ये प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है, ये तिजारी रोग है। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके पुत्र की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में तो आपका धन अवश्य अपने आप ही बढ़ता जाएगा। और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका सम्मान और मान समाज में अपने आप ही बन जाएगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य जन्म लेना बड़ा ही सहज है, लेकिन मनुष्यता मिलनी बहुत बड़ी कठिन है। मनुष्य जन्म तो भिखारी भी लेता है, लेकिन भिखारी के अंदर मनुष्यता नहीं आती। मनुष्यता तो संत की शरण में जाने से ही प्राप्त होगी, ब्राह्मण के शरण में जाने से ही होगी, गो सेवा करने से ही प्राप्त होगी। आपको परिश्रम करने पड़ेगी, जब भी आपका संपत्ति का आदुर्भाव होगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आज के लोग ये मोबाइल जब से चले हैं तब से ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो गए कि कोई फेसबुक पर अपना कह रहा है मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे 5 दिन के लिए इनको बॉर्डर पर भेज के देखिए। अगर ये 5 दिन, तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 5 घंटे भी अगर वहाँ ठहर जाए तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। मेरी आईडी इसी में दी हुई है, मेरा नाम पता सब इसी में लिखा हुआ है। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर ले, ताकि मैंने मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया इसमें। मैं उन लोगों से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कह रहे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं देश के उसका आदमी को मार दूंगा, उसको मार दूंगा। अरे बॉर्डर पे जाके देखो, आप बॉर्डर छोड़ो, ये पुलिस वाले जो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, यहाँ 2 घंटे धूप में खड़े होकर दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में बहुत बड़े ही साहसी और बड़े पराक्रमी हो। क्योंकि उन्होंने संतों की शरण कभी ली नहीं, कभी गौ माता की सेवा की नहीं,
कभी गुरु का सम्मान किया ही नहीं, कभी ब्राह्मणों का आपने मान रखा ही नहीं, तो आप अपने आप को कैसे सूरवीर कहते हो? इसलिए अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और दंभ कपट मद जो अपना अहंकार है, दंभ कपट मद और मान, ये नसों का रोग है। ये नसों में कभी नहीं व्याप्त होना चाहिए। इसलिए हमें कपट कभी नहीं करना चाहिए। और तृष्णा तो सबसे भारी, आपको बताया था मैंने, जलोदर रोग।